इस समाज के लोगों ने अपनी बात रखी थी और समाज के लोगों को महत्व जहां जहां मिलना था वहां, और भी उम्मीदें रहती बहुत सारी। देखिए, मैं ये बताऊं कि रायपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर वोटर्स है, मतदाता हैं, जो पार्टी को जीत और हार की जो तय करती है वो गाड़ा समाज करती है। जो हमारी उत्कल गाड़ा समाज है वो तय करती है। और अब देखिएगा हर जगह में गाड़ा समाज बढ़ चढ़ के वो वोट डालने जाते हैं। आरक्षण जब हुई थी तब 9 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए रायपुर से, मगर हम लोग का ये समाज का ये था कि 5 सीट हम लोग को देंगे, लेकिन हम लोग को 5 सीट नहीं दिए। अफसोस की बात है कि हम लोग को सिर्फ 2 सीट में सीमित रहना पड़ा। ऐसे में हम गाड़ा समाज के बीच जब हम चुनाव प्रचार में जाएंगे तो हमको क्या जवाब देंगे? हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे वहां से वोट मिले गाड़ा समाज से, और हमारा समाज ही तय करेगा महापौर जीतने का। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही कहना चाहूँगा कि आज 9 सीट अनुसूचित जाति की थी, तो कम से कम हमें 9 में से 6 हमारी अधिकार बनती थी। रायपुर शहर में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों में हमको दिए थे गाड़ा समाज के लोगों को। हमारी बाहुलता को देखते हुए इस बार भी लगभग 6 या 7 सीट देनी थी, जो उम्मीद से हमें कम लग रहा है। अब उनको विचार भी करना चाहिए, इसीलिए चिंतन किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट रायपुर शहर में है और बाहुलता है हमारी गाड़ा समाज की, तो कम से कम 6-7 सीटों में हमारे लोगों को देना था। और भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से मैं एक सूचना भी करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले बार जब महापौर नगर निगम की चुनाव हुई थी तो हमारे लगभग 3-4 लोगों को MIC सदस्य बनाए थे और 7-8 लोगों को टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, उत्कल समाज गाड़ा के प्रति वो आगे चल रही है हमारे से। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन बस करना चाहूँगा कि आगे के लिए संगठन है, आयोग है, उसमें हमारे उत्कल गाड़ा समाज के कार्यकर्ताओं को एक विशेष ध्यान रख के कहीं ना कहीं उन्हें स्थापित करें। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72 आज सिविल लाइन पहुंची हुई है। यहाँ पर गाड़ा समाज का मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों की पूरी 70 वार्डों में टिकट जारी कर चुकी है। ऐसे में गाड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर महानंद जी, हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, उनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 70 वार्डों की सूची जारी कर दी है और गाड़ा समाज में यहाँ जितने भी लोग आ जा रहे हैं काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं कि बहुत कम उनको महत्व मिला है। क्या कहेंगे आप, थोड़ा विस्तार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 70 के 70 की टिकट घोषणा की है और मेयर का भी घोषणा कर दी है, लेकिन सामने वाले पार्टी में अभी भी मंथन चल रहा है। हमारे पार्टी ने सम्मानजनक सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समाज के समीकरण बैठा के सभी को महत्व दिया है और सभी को अवसर दिया है कि अधिक से अधिक पार्षद जीत के आए और नगर निगम में अपना नेतृत्व करें और हमारे मेयर भी जीत के आए। गाड़ा समाज के आप मुखिया भी हैं, ये रही आप पार्टी की बात कहें, पार्टी लाइन की बात। गाड़ा समाज काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम सुबह से मिले हुए हैं, सिर्फ 2 लोगों को 70 वार्डों में महत्व दिया गया पार्षद टिकट। इस पर आप क्या कहेंगे, थोड़ा बताएं। इस समाज के लोगों ने अपनी बात रखी थी और समाज के लोगों को महत्व जहां जहां मिलना था वहां मिला है, और भी उम्मीदें रहती बहुत सारी, लेकिन उम्मीद पे कुछ कम ज़्यादा होता है और पार्टी कहीं ना कहीं और भी विचार करेगी, स्थान देगी। कि जरूरी नहीं है कि टिकट सभी को मिले, लेकिन पार्टी ने निर्णय किया है सबको सम्मान मिले। गाड़ा समाज सिविल लाइन में एकत्रित हो रहा है और चिंतन मनन कर रहा है। कोई बड़ा निर्णय करने वाला है ऐसा जान पड़ता है। ऐसे समय में फाफाडी मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गोरेलाल नायक हैं और ये उत्कल गाड़ा समाज से भी हैं। बताइए क्या है मन में, क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए, आप जनता जानना चाहते। देखिए, आज उत्कल गाड़ा समाज के समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता बंधु आज उपस्थित हुए हैं और आगामी चुनाव को लेकर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। विषय ये आई हुई है कि छत्तीसगढ़ में हमारी बाहुलता सबसे ज़्यादा है रायपुर शहर में। जैसे कि और भी लोगों ने बताया, जब किरणमयी नायक ने चुनाव लड़ा महापौर का, तो नायक जो सरनेम होता है उत्कल समाज में भी होती है, गाड़ा समाज में भी होती है। तो उन्होंने जो संबलपुरी साड़ी पहन के जो प्रचार किया, उसका बहुत प्रभाव था उत्कल समाज में, गाड़ा समाज में, और गाड़ा समाज के लोगों ने भरपूर उसका समर्थन किया और किरणमयी नायक को महापौर बनाने में गाड़ा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही कहना चाहूँगा कि आज 9 सीट अनुसूचित जाति की थी, तो कम से कम हमें 9 में से 6 हमारी
अधिकार बनती थी। रायपुर शहर में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों में हमको दिए थे, घाना समाज के लोगों को, हमारी बाहुलता को देखते हुए। इस बार भी लगभग 6 या 7 सीट देनी थी, जो उम्मीद से हमें कम लग रहा है। अब उनको विचार भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे घाना समाज में छोटे छोटे कार्यकर्ता रहते हैं और आगे बढ़ने भी नहीं देते बड़े नेता। तो ये जो पार्षद चुनाव होता, कहते हैं पार्टी की कार्यकर्ताओं का पार्टी है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। विपक्ष की भूमिका में 5 साल घाना समाज के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारे पुलिसों के डंडा खाए, आंसू गैस खाए, बहुत सारी चीज़ें। घाना समाज के जितने भी कार्यकर्ता है वो हमारे सबसे पहले रहते विपक्ष की भूमिका में। पार्टी को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जब पार्टी की टिकट जारी हो चुकी है, तो आप लोग जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप लोग क्या चिंतन मनन कर रहे हैं? गोरेलाल जी, आप एक जवाबदेह पद पर रहे, मंडल जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, मंडल अध्यक्ष होता है, इतने बड़े पद पर रहे, तो आप लोग क्या चिंतन मनन कर रहे हैं? थोड़ा बताइए, इस बात को कैसे करेंगे? चिंतन मनन इसी बात का है कि टिकट जब डिक्लेयर होता है तो पता चलता है कि क्या हुआ है, क्या डिसीजन लिया गया है। जब डिसीजन आया सामने तो असंतुष्ट वाला डिसीजन है। इसीलिए चिंतन किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट रायपुर शहर में है और बाहुलता है हमारी घाना समाज की, तो कम से कम 6-7 सीटों में हमारे लोगों को देना था। और भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से मैं एक सूचना भी करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले बार जब महापौर नगर निगम की चुनाव हुई थी तो हमारे लगभग 3-4 लोगों को MIC सदस्य बनाए थे और 7-8 लोगों को टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, उत्कल समाज घाना के प्रति वो आगे चल रही है हमारे से। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन बस करना चाहूँगा कि आगे के लिए संगठन है, आयोग है, उसमें हमारे उत्कल घाना समाज के कार्यकर्ताओं को एक विशेष ध्यान रख के कहीं ना कहीं उन्हें स्थापित करें। हमारे साथ अनीता महानंद हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और गाड़ा समाज को रिप्रेजेंट करती है। क्या है असलियत क्या है, थोड़ा बताइए। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा अनुसूचित जाति 9 सीट आरक्षित है, तो कम से कम 5 सीट तो दिया जाना था। देखिए, मैं ये बताऊँ कि रायपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जो पार्टी को जीत और हार की जो तय करती है वो गाड़ा समाज करती है। जो हमारी उत्कल गाड़ा समाज है वो तय करती है। और अब देखिएगा हर जगह में गाड़ा समाज बढ़ चढ़ के वो वोट डालने जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो महापौर अभी जीतेंगे हमारे भाजपा के, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका हमारे गाड़ा समाज की होगी। हमारे गाड़ा समाज की बाहुलता की वजह से ही आज महापौर बनेंगे और हम बढ़ चढ़ के वहाँ पर भाग भी लेंगे और हम जगह जगह जाएंगे भी। मगर ये बात है कि हम तो जिताएंगे महापौर को, गाड़ा समाज की तरफ से पूरा वोट जाएगा महापौर को भारतीय जनता पार्टी से। मगर जो 9 सीट दिया गया था उसमें से कम पार्टी को विचार करना चाहिए कि कब 9 सीट दिया गया था, बताएं थोड़ा। आरक्षण जब हुई थी तब 9 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए रायपुर से, है ना। उसमें से सभी क्षेत्र से गाड़ा समाज दावेदारी की थी। मगर हम लोग का ये समाज का ये था कि 5 सीट हम लोग को देंगे, लेकिन हम लोग को 5 सीट नहीं दिए। अफसोस की बात है कि हम लोग को सिर्फ 2 सीट में सीमित रहना पड़ा। ऐसे में हम गाड़ा समाज के बीच जब हम चुनाव प्रचार में जाएंगे तो हमको क्या जवाब देंगे? हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे वहाँ से वोट मिले गाड़ा समाज से, और हमारा समाज ही तय करेगा महापौर जीतने का। तो हम जो 2 सीट हमको दिया गया, तो मैं पार्टी से बोलना चाहूँगी कि आप अभी भी समय है, विचार कीजिए कि 5 सीट आ जाए। किन किन क्षेत्रों से आप चाह रहे हैं कि पार्टी विचार करे, थोड़ा बताएं। देखिए 9 सीट में किसी भी सीट में 5 सीट दे दें। देखिए जहां नहीं मिला है वो पार्टी संगठन में, जैसे 2 सीट मिला हमारे समाज को, ठीक है, और 1 भी मिला है उत्कल समाज से। लेकिन जो हमारी सीट अभी बची हुई है, हाँ 6 सीट में तो अभी हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस सीट में एक बार विचार किया जाए हमारे गाड़ा समाज को देने। इस वार्ड से आप दावेदारी किए थे राजू भाई, क्या मैंने थोड़ा अपना परिचय देकर बताइए पहले। मैं राजकुमार बाग हूँ और भगवती चंद शुक्ला वार्ड सामान्य से दावेदारी किया था, और मैं वहाँ का बहुत ही सीनियर काम करता था। मतलब वहाँ पर बीजेपी को उस समय राजेंद्र नगर में जब कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई लोग नहीं थे, उस समय से मैं काम करता था। और अरविंद नगर बस्ती में उस समय के बहुत 35-40 बात है, उस समय वो कांग्रेस का वो था और हमारे जितने भी लोग वहाँ बस्ती में घुस नहीं पाते थे, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता था।
फिर आपने आवेदन किया था? किसको हाँ, किया मैं था कहते आवेदन? मंडल में किया था, जिला में किया था, सब जितने बड़े नेता है। बड़े नेता किस किस को आप अपना बायोडाटा सौंपे थे? थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। किस किस मैं नेता को? मंडल में किया था, हमारे पास सिविल मंडल लाइन में मंडल किसको दिए थे? मंडल अध्यक्ष जी को दिया था। कौन है अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष? सचिन मेघानी जी हैं। सचिन मेघानी जी को दिए थे। हाँ, अच्छा, उसके बाद जिला में कहते जिला अध्यक्ष जी को दिया कौन था। से जिला अध्यक्ष? हमारे रायपुर कहते भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है ना, रमेश ठाकुर जी, हाँ, उनको दिया उनको था। दिए थे। और कौन कौन से बड़े नेता को दिए थे बताओ? हमारे नेता तो एक ही है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। तो बृजमोहन अग्रवाल जी के समक्ष आपने बायोडाटा सौंपा था? हाँ, दिया था, लेकिन किसको साथ सौंपा था? नाम उनको उन्हीं को ही दिया था मैं। बताओ। उनको किनको नाम बताइए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को दिया था मैं। हमारे विधायक है सुनील सोनी जी को दिया था। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या नहीं बोले उन्होंने? आपके बायोडाटा देने पर आपने जब उनसे निवेदन किया था, क्या निवेदन किया था? हाँ, देखेंगे करके सब रखे थे, जैसे सबको होता है। हाँ। फिर और क्या है, उस वार्ड में ना हाँ। पहले अनुसूचित जाति का रह चुका है उस वार्ड। हाँ। और वो क्या है, मैं गाड़ा समाज के नेतृत्व करता हूँ। हमारे समाज के ना कम से कम 3,500 से ज्यादा वोट है। हाँ। अच्छा, और रहा सवाल उस वार्ड में हर बूथ में, मैं तो शुरू से उस बूथ में रह रहा हूँ, सरमेने में आ रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी आती है, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में मैं सर्विस कर चुका हूँ आज से 35-40 साल पहले। तो वहाँ क्या पूरा है, और जहाँ पर भी जाए हर बूथ में हर जगह मेरा जान पहचान है, लोग जानते थे। और शुरू से लोग बोल रहे थे भैया इस बार आप कोशिश करो, इस बार कोशिश करो करके। इस बार पहली बारी मैं कहते शुरू से ही जनसंपर्क कर रहा था। बड़े नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जिन जिन को आपने बायोडाटा दिया उसके बारे में बताइए, क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब एक बार कहते कुछ पुराना याद कीजिए, कहते यही बोलना चाहूँगा कि पुराना बात को याद करिए। मैं कैसे, जब भारतीय जनता पार्टी जब संघर्ष करती थी 35 साल में, उस समय जब कोई कार्यकर्ता नहीं रहता था, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी से काम करता था। लेकिन क्या है, मैं कहना चाहूँगा, आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं तो वो विरोध क्या है, किस चीज का हो रहा है? नहीं लोग वहाँ पर मेरे को बोलते थे कि वो एजाज ढेबर लड़ रहा है, कांग्रेस का बहुत पैसा वाला बड़ा नेता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे ही कहते, कांटाबाजी में भी ऐसे ही बोलते थे। नवीन पटनायक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता है, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का है, उसको कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन हमारे लक्ष्मण बाग जी हराए ना, तो इसलिए अगर मेरे को टिकट देते तो भगवती चंद्र शुक्लवास से मैं भी हरा के दिखाता। परिचय बता दो एक बार। ब्रिजमोहन भैया का साथ देते तो उनको मैं हरा के दिखा देता। परिचय दीजिए। मैं राजकुमार बाग, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ मैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता है राजकुमार बाग जी, अपनी व्यथा बता रहे थे। काफी रोते हुए दिख रहे हैं हमको रोते